भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती पर 3 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का किया गया भव्य आयोजन। इस आयोजन को सफल करने में सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्य अतिथि डॉक्टर विलक्षण बौद्ध व बीडीओ सत्यनारायण पंडित ने कहा, सावित्रीबाई फूले ने आधुनिक भारत में महिलाओं की शिक्षा की नींव रखने का काम किया। वे ऊंच नीच, छुआछूत एवं लिंग विभेद के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाले आदम योद्धा व समाज सुधारक थी। 1 जनवरी 1848 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने आधुनिक भारत में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। प्रथम छात्रा सावित्रीबाई फुले बनी। सावित्रीबाई फुले शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त कर आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षिका बनी। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के संस्थापक सह सामाजिक न्याय आंदोलन के गौतम कुमार प्रीतम ने कहा, आज फिर से वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद करने की कोशिश हो रही है। सरकार, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हैं। शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। भारत में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की स्थापना के लिए चलने वाले संघर्षों को तेज कर ही सावित्रीबाई फुले को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। कार्यक्रम पर एक नजर। Solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए And to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. जय हिंद, जय भारत। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय doing equal and better than the male. The pay gap between the gender is also problematic. In no way women empowerment anyone, especially women of the society. If any women are selfless and understand by heart and wiser in nature and stronger because they have more experiences. Giving is an equal opportunities right, it will make independent and self-sufficient an opinion to voice without the words of their empowerment. History of the male were incredible speeches by women and men empowerment. Below are so few selected speeches having advanced cause. आज भी जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आज भी जो शिक्षा को बड़ी ताकत के रूप में नहीं देख रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आज दुनिया की सबसे बड़ी पैसे नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी वो शिक्षा है, ज्ञान है, जिसके बदौलत ये पूंजीपति बन गए हैं और हम गरीब हैं। हमारे पास नहीं है ज्ञान, इसलिए हम पीछे हैं। उनके पास ज्ञान है, बातें हैं दूसरी। कहा क्या? ईश्वर और देवी देवताओं ने बनाया है, इसलिए मंदिर की ओर जाओ। हमको बहकाने के लिए ये बातें की गई। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया, और हम लोग कहां फंसे हुए हैं? मंदिर के रास्ते में फंसे हुए हैं। हम कहां फंसे हुए हैं? मंदिर के घंटे में फंसे हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले क्या कहती है? जो रास्ता मंदिर की ओर जाता है वो तुम्हें दिमागी रूप से गुलाम बनाता है, और जो रास्ता विद्यालय की ओर जाता है वह तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाता है, विकास का रास्ता दिखाता है। ये माता सावित्रीबाई फुले कहती है। माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि मंदिर का घंटा बजता है वापसी गुलामी के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, लेकिन स्कूल का घंटा बजता है हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए। इन चीजों को हमें सीखना है, इन चीजों को हमें सीखना है, जानना है, अपने जीवन में उतारना है।
एक प्रोफेसर विलक्षण रविदास के नाम से, विलक्षण बौद्ध के नाम से जिनको जानते हैं, गरीब परिवार का, 10 कट्ठे भी जमीन है पिताजी को, पढ़ा लिखा, खेत खलिहानों में काम किया, विश्वविद्यालय तक पढ़ाई की और समता और अधिकार के लिए लड़ाई की। माता सावित्रीबाई फुले लड़ रही थी, शिक्षा दे रही थी। अपने जीवन में उन्होंने सभी लोगों के लिए, और राष्ट्रमाता क्यों है? क्योंकि उन्होंने जाति के आधार पर नहीं सोचा, उन्होंने वर्ण के आधार पर नहीं सोचा। जिस विद्यालय को खोली थी राष्ट्रपिता फुले उन्होंने, जिसमें 7 जो छात्रा शामिल हुई थी, उसमें 4 ब्राह्मण लड़की थी, 4 ब्राह्मण लड़की थी, 2 पिछड़े, खुद सावित्रीबाई फुले और एक पाल समाज की लड़की और एक मुस्लिम लड़की फातिमा शेख, ये 7 लड़कियां थी। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण जाति के प्रति कभी भी उन्होंने नफरत की बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि आप गलत हो, तुम्हारा धर्मशास्त्र गलत है, तुम जो बोलते हो वो गलत है, और तुम्हारे कारण से यह देश बार बार गुलाम हुआ है। क्या कहते राष्ट्रपिता फुले? कहते इस देश को गुलाम बनाने में किसकी बड़ी भूमिका है? क्या सिपाहियों की? कहा नहीं, इस देश को गुलाम बनाने में ब्राह्मणों की भूमिका है, ब्राह्मण ग्रंथों की भूमिका है, उनकी भूमिका है। कैसे भूमिका है उनकी भाई? कहा यहां मुट्ठी भर लोग यवन हुए कुषाण आए, सबने भारत के लोगों को हरा दिया। यहां पर मुट्ठी भर मुसलमान आए अरब से, ईरान से, उन्होंने हरा दिया। मुट्ठी भर क्यों? बाकी लोग क्या कर रहे थे? ताकि बाकी लोगों को तो ना पढ़ने का अधिकार ना था, ना लड़ने का अधिकार था। ये उन्होंने कह दिया था क्षत्रिय लड़ेंगे, क्षत्रिय का जब नाश हो गया तो राजपूतों को कहा तुम लड़ोगे। आए दोनों ही लड़ने में सक्षम नहीं थे। मुट्ठी भर लोग, ये तो अपने लोग थे, ये लड़ाई कब कर रहे थे जो कि लड़ेंगे, इसलिए हारे और देश गुलाम हुआ। गुलाम हो गया मुगल भी, मुसलमान भी गुलाम क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने भी शासन नीति अच्छी नहीं अपनाई, उन्होंने सब लोगों के लिए नीति नहीं अपनाई। इसलिए मुट्ठी भर यहां पर अंग्रेज आए, उन्होंने हरा दिया, उन्होंने धराशायी कर दिया। मुट्ठी भर अंग्रेज, ज्यादा की संख्या में नहीं थे। यहां तक कि एक राज्य का छोटा हिस्सा भी उठ खड़ा होता तो भारत गुलाम नहीं होता। लेकिन ये ब्राह्मणों ने बांट रखा है 6743 जातियों में, जिसके कारण कि हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। आज भी हमारे बीच में प्रेम और भाव नहीं है, आज भी हमारे बीच में भाईचारा नहीं है। क्या कहती हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले? कहती हैं सबके प्रति प्रेम रखो, सहानुभूति रखो, बंधुता रखो, सबको शिक्षा देने का काम करो, सबको सही रास्ता दिखाने का काम करो। कष्ट झेल करके भी समझ सकते हैं